रेजिडेंट ईविल के सबसे भयानक 4 राक्षस, जिन्हें कहा जा सकता है जैविक प्रयोगों की पराकाष्ठा। उनकी ऊंचाई है पूरे 3.6 मीटर, और जैसे ही वे प्रकट होते हैं माहौल में दम घुटने जैसा तनाव भर जाता है। उनकी भयावह युद्ध क्षमता इतनी अधिक है कि वे लिखकर जैसे भक्षक जीवों के हमले की परवाह तक नहीं करते। पल भर में ही पूरा समीकरण उलट जाता है। आप सोच सकते हैं ऐसे राक्षस को आखिर मारा कैसे जाए। मुख्य पात्र को सूझता है तेल के टैंकर का इस्तेमाल करना। भयावह विस्फोट की लहर में वह टायरेंट जमीन पर गिर जाता है, लेकिन वहीं से जन्म लेता है एक नया जीव। म्यूटेटेड टायरेंट नाम से ही स्पष्ट है कि यह मूल टायरेंट का परिवर्तित रूप है। भारी क्षति झेलने के बाद भी उसका यह नया रूप सक्रिय हो जाता है। म्यूटेटेड टायरेंट नंगे हाथों से रॉकेट लॉन्चर के गोले रोक सकता है, और उसने लगभग नायक को मार ही डाला था। अगर आप उसकी जगह होते तो क्या करते? इसी बीच लिकर जीवों की एक बड़ी भीड़ आ जाती है। संख्या के बल पर वे म्यूटेटेड टायरेंट को हराने में सफल होते हैं, यहां तक कि उसके मुंह में गोला डालकर विस्फोट किया जाता है। इस बार वह हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। फिल्म के सबसे घिनौने और डरावने जीवों में से एक है लिकर। उनका मस्तिष्क बाहर की ओर खुला रहता है और वे हमेशा झुंड में हमला करते हैं। उनकी गति इतनी तेज होती है कि दुश्मन को प्रतिक्रिया देने का मौका ही नहीं मिलता। हालांकि उनकी रक्षा क्षमता साधारण होती है, फिर भी उनकी संख्या उन्हें घातक बनाती है। यहां तक कि मुख्य किरदार भी उनसे मृत्यु से नहीं बच पाता। उनका डिजाइन और ताकत उन्हें देता है दूसरा स्थान। अब आते हैं सबसे शक्तिशाली राक्षस पर। एरियास। उसका जन्म बेहद विशेष था, एक वैज्ञानिक और कसाई के संयोजन से। इसलिए उसके भीतर जन्म से ही है हत्या की प्रवृत्ति। एरियास का पूरा शरीर कठोर कवच जैसे उभारों से ढका है, जो हर प्रकार की गोलीबारी को सह लेता है। यहां तक कि लेजर तोप के वार के बाद भी उसकी शक्ति कम नहीं होती। उसे मारने का एकमात्र तरीका है उसका दिल नष्ट करना।